हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्ष केमिस्ट्री पॉइंट में। आज हम लाए हैं अपनी नई वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि हैं। सबसे पहले है अपनी कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस सिंथेसिस और अपनी उस सेकेंड रिएक्शन है वो है अपनी वुड्स रिएक्शन। ये रिएक्शन से होती हैं आइटम जो एग्जाम्स होते हैं, कहीं BSc के एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछी जाती हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इन रिएक्शंस को आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी पहले रिएक्शन के बारे में, जिसका नाम है कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस सिंथेसिस। तो उससे पहले मैं यहाँ पर लिखा हुआ है रूट, उसको हटा देता हूँ और बात करने जा रहे हैं हम कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस सिंथेसिस के बारे में। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इस रिएक्शन में हम सोडियम एसीटेट का सब वैद्युत अपघटन कराते हैं तो हमें एनोड पर इथेन प्राप्त होता है। इसे हम कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस सिंथेसिस कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब सोडियम एसीटेट का क्या कराते हैं, वैद्युत अपघटन कराते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, हम ले लेंगे सोडियम एसीटेट के दो मॉलिक्यूल, ठीक है ना। इसमें हम सोडियम एसीटेट के दो मॉलिक्यूल ले लेंगे और 2H2O से रिएक्शन करा देंगे और इसका क्या करा देंगे, वैद्युत अपघटन मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करा देंगे। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा देंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा C2H6 मिलेगा और 2CO2 निकल जाएगा, प्लस में 2NaOH निकल जाएगा और प्लस में H2 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्राप्त होता है इथेन, ये प्राप्त होता है हमारा एट एनोड पे, ठीक है। ये हमारा प्राप्त होता है एट एनोड पे और NaOH H2 जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है एट कैथोड पे। तो ये फार्मूला होता है इथेन का, जो कि हमें कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस सिंथेसिस में इथेन प्राप्त होता है। और ये है हमारा फार्मूला सोडियम एसीटेट का, सोडियम एसीटेट। तो क्या हुआ, जब सोडियम एसीटेट का वैद्युत अपघटन कराया तो हमें एनोड पर इथेन प्राप्त हो गई। इसे हम कहते हैं कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस सिंथेसिस। अब यहाँ पर हम इधर साइड में देख लेते हैं कि जो जितने भी एटम्स हैं वो पूरी रिएक्शन जो है अपनी वो बैलेंस है कि नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की। तो इधर देखिए कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन यहाँ पे हैं, ठीक है। और ये 2 कार्बन मतलब यहाँ पे पूरे कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं। तो इधर देखिए, इधर ये 2 कार्बन और 2 कार्बन जो कि है कि पूरे बैलेंस में है। इधर 4 कार्बन है, इधर भी 4 कार्बन है। इसके बाद करते हैं हम हाइड्रोजन के बारे में। यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए 3 दूनी 6 हाइड्रोजन और प्लस 2 दूनी 4 मतलब पूरे 10 हाइड्रोजन है। और इधर देखिए, इधर ये 6 हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद ये 2 हाइड्रोजन मतलब 8 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन मतलब 10 हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस है। इसके बाद हम कर लेते हैं ऑक्सीजन के बारे में। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर ये 2 ऑक्सीजन और एक और ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे 2 मतलब यहाँ पे पूरे 4 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन। इधर देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन। तो मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस है। बचा हमारा केवल सोडियम देखिए यहाँ पे 2 सोडियम है और यहाँ पर भी 2NaOH मतलब 2 सोडियम है। तो मतलब जो अपनी पूरी रिएक्शन है वो पूरी बैलेंस में है, ठीक है। तो इसमें क्या फॉर्मेशन हुआ, इथेन का फॉर्मेशन हुआ। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले स्टेप फर्स्ट तो बात करते हैं इसमें पहले मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट ले लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बात बता दूं, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है। स्टेप फर्स्ट में अगर हम सोडियम एसीटेट को लेते हैं और सोडियम एसीटेट को उसके आयनों में तोड़ेंगे तो हमारा निकलेगा एसीटेट आयन और निकलेगा हमारा सोडियम आयन। क्या होगा, तो हम फर्स्ट स्टेप में ले लेंगे अपना सोडियम एसीटेट के दोनों मॉलिक्यूल को ले लेते हैं, ठीक है, और उनको उसके आयनों में तोड़ते हैं। तो क्या होगा, निकल जाएगा 2CH3 C डबल नेगेटिव प्लस में 2Na पॉजिटिव। ये होता है एसीटेट आयन, ये होता है एसीटेट आयन और ये होता है हमारा सोडियम आयन, ठीक है। ये होता है हमारा
सोडियम आयन। इसके बाद क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो एसीटेट आयन के मॉलिक्यूल हैं, इसमें से हम केवल एक एसीटेट आयन का मॉलिक्यूल लेंगे और फिर देखिए क्या होगा स्टेप सेकेंड में। स्टेप सेकेंड में हम CH3COO नेगेटिव, ठीक है, इसको ऐसे ना लिखें तो उसको थोड़ा अलग टाइप से लिख दो, या फिर इसको ऐसे ही लिखा रहेगा तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे, इसके ऊपर एक बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है ना, इसके ऊपर एक बॉन्ड लगा हुआ है। हम जानते हैं एक जो नेगेटिव चार्ज है मतलब एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे हम ऐसे ना लिख के भाई ऐसे लिख लें कि इस बॉन्ड को हटा दें और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दें। तो क्या होगा, इसमें दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन होगा बस ऑक्सीजन एटम के ऊपर रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, और जो वो बाहर निकलेगा वो एट एनोड पर बाहर निकलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, CH3COO एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, और कहाँ पर निकलेगा, ये एनोड पे बाहर निकलेगा, एट एनोड, ठीक है। ये अपना है एसीटेट आयन, क्योंकि यहाँ पर आयन ही है तो ये अपना है एसीटेट आयन। अब इसको फिर से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, एसीटेट आयन। और ये क्या है अपना एसीटेट फ्री रेडिकल, क्योंकि इसके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम एसीटेट फ्री रेडिकल को ले लेंगे। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, स्टेप थर्ड में क्या होगा, हम एसीटेट फ्री रेडिकल को ले लेंगे, ठीक है। तो एसीटेट फ्री रेडिकल को ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो भाई, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या होगा, हम जानते हैं एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो CH3 और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लगा हुआ है इसको ऐसे लिखो, इसको हटा दो और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लिख लो, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो उसमें देखिए क्या होगा, जो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उठकर इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा और ये वाला भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, जिससे दो इलेक्ट्रॉनों के प्रेजेंस के कारण एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और CO2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर हमें मेथिल फ्री रेडिकल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर CO2 बाहर निकल जाएगा एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करके, ठीक है, और यहाँ पर हमें मेथिल फ्री रेडिकल प्राप्त हो जाएगा। ये जो है वो है मेथिल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, ठीक है। इसके अब एक चीज बताऊं मैं आपको, इसमें क्या होगा, देखिए आपको एक बात बताऊं मैं, जो फर्स्ट स्टेप में हमने अपना सोडियम एसीटेट लिया था, जो एसीटेट आयन एंड सोडियम आयन में टूटा है, ठीक है, तो यहाँ पर एसीटेट आयन के नीचे दो मॉलिक्यूल हैं, तो हमने केवल यहाँ पर एसीटेट आयन का वन मॉलिक्यूल ही लिया है, ठीक है। उसके बाद इससे क्या एसीटेट फ्री रेडिकल बना, एसीटेट फ्री रेडिकल से मेथिल फ्री रेडिकल बना, ठीक है। इसके बाद हम एक काम और करें कि इसमें जो दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसमें से सेकेंड वाला मॉलिक्यूल ले लें, तो क्या होगा, उससे भी भाई एसीटेट फ्री रेडिकल सेकेंड एसीटेट फ्री रेडिकल बनेगा, और उससे भी इसी टाइप से रिएक्शन होकर सेकेंड मेथिल फ्री रेडिकल बनेगा। तो अगर हम इस चीज को दोबारा ना लिखें, अगर हम डायरेक्ट स्टेप 4 को लिखें, तो क्या रहेगा कि दो मेथिल फ्री रेडिकल बनेंगे, उनको हम आपस में क्या करा देंगे, रिएक्ट करा देंगे। तो भाई सेकेंड स्टेप 4 में हम क्या कर सकते हैं, स्टेप 4 में हम क्या कर सकते हैं कि इस मेथिल फ्री रेडिकल को ले लेंगे और जो सेकेंड मॉलिक्यूल हम लें एसीटेट आयन का, उससे भी हमारा क्या बनेगा, एक और मेथिल फ्री रेडिकल बनेगा, उनकी आपस में रिएक्शन कराएं तो देखिए क्या होगा। तो देखिए CH3 प्लस CH3 की आपस में अगर रिएक्शन कराएं हम, तो हमारा बन जाएगा CH3
दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो बॉन्ड CH3। तो ये क्या फार्मूला हो जाएगा, ये होता है फार्मूला इथेन का C2H6। ठीक है, यही हमें इस रिएक्शन में चाहिए थी, इथेन का फॉर्मेशन चाहिए था, तो हमारा वो इथेन का फॉर्मेशन हो गया है। तो इसको एक बार और समझ लेते हैं फटाफट से। इसमें क्या होता है, इसमें जब हम सोडियम एसीटेट का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमें एनोड पर इथेन प्राप्त होती है। इसे हम ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस सिंथेसिस कहते हैं। इसमें पहली वाली स्टेप है, उसमें हम सोडियम एसीटेट के दोनों मॉलिक्यूल को ले लेते हैं और उनको एसीटेट आयन एंड सोडियम आयन में तोड़ देते हैं। उसके बाद स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, इस एसीटेट आयन को हम ले लेंगे जिसके ऊपर एक बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, जिससे हमारा एसीटेट फ्री रेडिकल बन जाएगा। स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, एसीटेट फ्री रेडिकल को ले लेते हैं और उसके बाद हमारा इससे मिथिल फ्री रेडिकल बनता है और CO2 बाहर रिमूव हो जाता है। इसके बाद अगर एसीटेट आयन का सेकेंड मॉलिक्यूल लें तो हमें एक और मिथिल फ्री रेडिकल प्राप्त होगा, जिसको हम अगर रिपीट बार बार करके नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, तो जिससे हमारा क्या बनता है, हमारा इथेन का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो हमारी जो है ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन यहीं पे कंप्लीट होती है। उसके बाद हम इसकी सेकेंड रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, वो है अपनी वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में हम मेथिल आयोडाइड जो होते हैं उनके दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ठीक है, और दो मॉलिक्यूल लेते हैं हम सोडियम के, और इन मॉलिक्यूल की हम ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, जिससे हमें इथेन प्राप्त होता है। ठीक है, ऑलवेज में भी इथेन प्राप्त हुआ था और वुड्स में भी इथेन प्राप्त होता है। तो क्या होता है, हम दो मॉलिक्यूल ले लें, किसके, मेथिल आयोडाइड के ले लें। ठीक है, तो भैया देखिए क्या होगा, इसमें ये होता है हमारा फार्मूला मेथिल आयोडाइड का, ये लगा हुआ मेथिल और ये लगा हुआ आयोडीन, तो ये होगा मेथिल आयोडाइड की रिएक्शन। अगर हम सोडियम मेटल के दो मॉलिक्यूल ले लें और इसका एक और मॉलिक्यूल ले लें, ये लिखा हुआ है CH3 बॉन्ड I, इसको ऐसे ना लिखें, हम ऐसे लिखें I बॉन्ड CH3, बात तो वही है ना। और इसकी रिएक्शन हम भाई ड्राई ईथर की उपस्थिति में करा दें। ठीक है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में करा दें तो क्या होगा वो देखिए, ये 2Na है और दो आयोडीन के मॉलिक्यूल हैं, ये ऐसे करके निकल जाएंगे, ये ऐसे करके बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर 2NaI जो है वो बाहर निकल जाएगा और CH3 बाहर निकल जाएंगे, जो बनेंगे C2H6। ठीक है, जो होता है हमारा इथेन। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें अगर हम इसकी परिभाषा के रूप में इसे ऐसे लिखें, तो ऐसे लिखेंगे इसे हम, ये फार्मूला होता है अपना मेथिल आयोडाइड, तो यहाँ पे लिख दिया मेथिल आयोडाइड। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, जब हम मेथिल आयोडाइड की सोडियम मेटल से ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो हमें इथेन प्राप्त होता है, इसे ही हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि जब मेथिल आयोडाइड की सोडियम मेटल से ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें इथेन का फॉर्मेशन होगा, इसे हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं इसकी मैकेनिज्म में बात करते हैं स्टेप फर्स्ट के बारे में। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट जो होती है, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथिल आयोडाइड ले लेंगे और फर्स्ट वाला ही Na सोडियम जो है उसे ले लेंगे। तो क्या होगा वो देखिए, इसमें क्या होगा, अपना हम पहला वाला मेथिल आयोडाइड का मॉलिक्यूल ले लेंगे CH3 बॉन्ड I प्लस में सोडियम। अब आप देखिएगा जो अपना सोडियम होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है, Na का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 11। तो 2, 8, 1, तो सोडियम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है,
इतना आपको जान लेना था। उसके बाद हम बात करते हैं सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे ऐसे लिख लो, एक ये इलेक्ट्रॉन एक ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो Na के पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आयोडीन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिससे Na जो होगा बाहर रिमूव हो जाएगा, और एक जो इलेक्ट्रॉन है ये CH3 के ऊपर आ जाएगा, जिससे हमारा मेथिल फ्री रेडिकल जो होगा वो भाई बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? मेथिल फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसकी स्टेप सेकंड के बारे में, इसकी स्टेप सेकंड के बारे में। तो अब देखिए, हमने यहाँ पर फर्स्ट मेथिल आयोडाइड का फर्स्ट सोडियम का मॉलिक्यूल लिया, जिससे हमारा फर्स्ट मेथिल फ्री रेडिकल बन गया। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम सेकंड मेथिल आयोडाइड का मॉलिक्यूल ले लें और सेकंड सोडियम का मॉलिक्यूल ले लें, तो इससे हमारा सेकंड वाला भी तो मेथिल फ्री रेडिकल बनेगा। तो इसको हम दोबारा ना लिख के डायरेक्ट लिखें और दोनों मेथिल फ्री रेडिकल के आपस में रिएक्शन करा दें। तो स्टेप सेकंड में क्या होगा, एक ये वाला मेथिल फ्री रेडिकल ले लेंगे और इसकी ही मेथिल फ्री रेडिकल से रिएक्शन करा दें अगर, तो हमारा क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जो कि फार्मूला होता है इथेन का, और यही हमें चाहिए था, ठीक है। तो वुड्स जो रिएक्शन है उसमें इथेन का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारा फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। तो आज हमने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन अपने इस टॉपिक में क्लियर करी है। इसके बाद में हम और भी कुछ जो रिएक्शन रहेंगी वो अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल हर्ष केमिस्ट्री पॉइंट। थैंक यू।